ये फोटो आप इसमें देखिए, ये फोटो है श्रीनाथ खंडेलवाल का, जो वाराणसी के रहने वाले हैं और बहुत बड़े पैसे वाले थे। तो इनकी एक स्टोरी मेरे सामने आई है फेसबुक पर और इसको शेयर किया है मनोहारी एस ने। तो मैं सोचा कि ना आपके सामने ये चीज़ लाऊं ताकि हमें फ़र्क मालूम हो इस्लाम और गैर इस्लाम का। और ये स्टोरी में क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने स्टोरी में लिखा है, ये सच कर देने वाली कहावत इस समय एक कीड़े की तरह फैल रही है, क्योंकि इस आधुनिक भरे जमाने में परिवार के साथ कोई रहना नहीं चाहता, चाहे वो अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। संतान अपने स्वार्थ के चलते माँ बाप के प्यार को भी दरकिरार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आप वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों के बीच देख सकते हैं। ऐसा ही एक दिल दहलाने वाला मामला वाराणसी में देखने को मिला है, जिसमें पद्मश्री से सम्मानित आध्यात्मिक साहित्यकार श्रीनाथ खंडेलवाल, जो 80 करोड़ संपत्ति के मालिक थे, लेकिन इसके बावजूद उनके बेटों और बच्चों ने उन्हें वृद्धा आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर दिया और 80 वर्ष की आयु में उनकी वृद्धा आश्रम में मौत हो गई। हद तो तब हुई जब अपने माता पिता के यानी कि अपने पिता के आखिरी दर्शन के लिए और उन्हें कंधा देने के लिए कोई भी उनका परिजन यानी कि औलाद उनके पास नहीं पहुंचे। 2023 में पद्मश्री से सम्मानित काशी के रहने वाले श्रीनाथ खंडेलवाल ने 100 से अधिक किताबें लिखी हैं, जिसके चलते उन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। परिवार में उनके 2 बेटों और एक बेटी, उनका बेटा बिजनेसमैन है और एक बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है। वे साहित्यकार होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक पुरुष भी थे। बेटे और बेटी ने हड़प ली सारी जायदाद। श्रीनाथ खंडेलवाल के पास करोड़ों की संपत्ति थी। वह दिन रात अपने साहित्य और अध्यात्म में डूबे रहते थे और इसी बात का फायदा उठाकर उनके बेटे और बेटी ने उनकी सारी जायदाद हड़प कर उन्हें बीमार अवस्था में बेसहारा सड़क पर छोड़ दिया। इसके बाद समाज सेवी लोग उन्हें काशी वृद्धाश्रम में ले गए, जहां उनकी निःशुल्क सेवा होती रही और वह काफी खुश थे, लेकिन एक बार भी कोई परिजन उनका हाल लेने नहीं आया। चंदा लेकर हुआ अंतिम संस्कार। वृद्धा आश्रम में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया और अंत में वो दुनिया को अलविदा कह गए। सबसे बड़ी विडंबना तो यह थी कि श्रीनाथ खंडेलवाल जी की मृत्यु की खबर उनके बेटे बच्चों को दी गई, तो व्यवस्था का हवाला देकर बेटों ने अंतिम दर्शन तक करने से इनकार कर दिया और बेटी ने भी मुंह फेर लिया। अंत में समाज सेवी अमन ने चंदा इकट्ठा करके श्रीनाथ खंडेलवाल जी का पूरा विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। बोलना मेरे भाई ये है, देखो इस्लाम ने हमें इतना अच्छी चीज बताई है। इस्लाम के अंदर अल्लाह की तरफ से कि माँ बाप का हक और भाइयों का हक और दूसरे रिश्तेदारों का हक, ये सब हक हमें बता दिए गए हैं कि माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना है, बहन भाइयों के साथ कैसा सलूक करना है, अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करना है। और अगर हम उनका सही से हक अदा नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छा मामला नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह की तरफ से सजा भी मुकर्रर कर दी गई है कि अगर माँ बाप नाराज है दुनिया में, तो क्या आखिरत में भी उनको जो है कोई रिलीफ नहीं है। उनको दुनिया में भी सजा और आखिरत में भी सजा। तो इससे पहले भी मैंने जो है एक वीडियो देखी थी, उसमें एक नॉन मुस्लिम जो है संत थे, जो मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं ना, मतलब जो कथा करते हैं, कथावाचक। उन्होंने खुद एक वीडियो में, आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो, कि उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त में सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम में यानी कि ओल्ड एज होम में रहने वाले लोग वो नॉन मुस्लिम हैं। मुसलमानों के जो बूढ़े लोग हैं उनका तो नामो निशान नहीं है ओल्ड एज होम में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सारा काम, इस सारी जो चीजें हैं वो अल्लाह ने हमें इस इस्लाम के जरिए से दी है, ताकि हम हर एक के हुकूक को समझ सकें। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में
ये बिल्कुल लिखना ना भूलें।